Hello everyone, welcome to the fourth session of Introduction to Internet Technologies and HTML course. ये सेशन में हम बात करेंगे फोर्थ सेशन की यूनिट 4 की, जिसमें हम बात करेंगे आईपी एड्रेस, यूआरएल एंड डोमेन, वेब स्पेस एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। पहले हम बात करते हैं आईपी एड्रेस। तो कि आईपी एड्रेस है क्या? आईपी मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं तो हम घर में रहते हैं, हमारे हर एक घर का एड्रेस है, राइट। अगर आपको कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी हो, ठीक है, या कोई पर्सन को बुलवाना हो तो हम क्या करेंगे, वो एड्रेस पर जाएंगे, राइट, कि हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए या ये पर्सन चाहिए। सेम वैसे ही इंटरनेट की दुनिया में जहाँ पर भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, वहाँ पर हमें अगर उसको एक्सेस करना है, यूज़ में लेना है, तो हम उसको आईपी एड्रेस के थ्रू ले सकते हैं। आईपी एड्रेस यूनिक होता है हर एक का, जैसे हमारे घर के एड्रेसेस यूनिक होते हैं। अगर मैं बात करूँ मोबाइल नंबर्स, तो मोबाइल नंबर्स यूनिक होते हैं, राइट। सेम वैसे ही आईपी एड्रेस हर एक नेटवर्क का यूनिक होता है, मतलब जहाँ पर हमारी इंफॉर्मेशन है, जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, वो हर एक का आईपी एड्रेस यूनिक होता है। वो बेसिकली दो चीज़ों में डिवाइडेड होता है, एक होता है नेटवर्क बिट्स, एक होता है होस्ट बिट्स। होस्ट नेटवर्क का मतलब कि पूरे वर्ल्ड में ये कौन से नेटवर्क पर अवेलेबल है। होस्ट मतलब होस्ट कहाँ से किया है, कौन से सर्वर ने किया है, वो बिट्स की इंफॉर्मेशन होती है। नेटवर्क बिट्स यूजुअली यूज करता है लेफ्ट पोर्शन और होस्ट बिट राइट पोर्शन में स्टोर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं नेटवर्क और होस्ट नंबर की। तो जैसे बताया गया कि हर एक यूनिक होता है नेटवर्क नंबर। हर एक होस्ट का जो नंबर होता है, होस्ट का नंबर और होस्ट का एड्रेस, वो नेटवर्क में यूनिक होता है। होस्ट का जो आईपी एड्रेस होता है वो कॉम्बिनेशन होता है नेटवर्क नंबर और होस्ट एड्रेस का। नेटवर्क नंबर जो होगा वो प्रीफिक्स होगा, मतलब पहले नेटवर्क नंबर आएगा और उसके बाद होस्ट एड्रेस, मतलब वो सफिक्स है, ठीक है, वो बाद में आएगा। नेटवर्क नंबर्स यूनिक होते हैं। होस्ट एड्रेसेस क्या है, डिफरेंट नेटवर्क से में हम रीयूज कर सकते हैं, बट जो नेटवर्क नंबर होगा हमारा, वो जो प्रीफिक्स होगा वो यूनिक रहेगा। जो नेटवर्क नंबर्स ग्लोबली हमें मिलते हैं, ठीक है, और जो होस्ट एड्रेस है वो पर्टिकुलर वन नेटवर्क के अंदर लोकली मैनेज होते हैं, ठीक है। तो वो डुप्लीकेट्स हो सकते कि एक नेटवर्क में अलग हो गया होस्ट, दूसरे नेटवर्क में यही सेम होस्ट, बट नेटवर्क क्या है, ग्लोबली है, वो अलग है, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको रीयूज कर सकते हैं होस्ट एड्रेस को। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि उसका फॉर्मेट कैसा है। तो वो 32 बिट एड्रेस है, जैसे कि प्रीफिक्स और सफिक्स के फॉर्म में। बट यहाँ पर दो सिनारियो है। सबसे पहले आता है लार्ज प्रीफिक्स और स्मॉल सफिक्स। बहुत सारे नेटवर्क्स में ये यूज में होता है। नेक्स्ट आता है स्मॉल प्रीफिक्स और लार्ज सफिक्स, जो थोड़े नेटवर्क्स है वो ये यूज करते हैं, और बहुत सारे होस्ट इस पर क्या होते हैं, वो पर्टिकुलर नेटवर्क पर होते हैं, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजीज के लिए, मतलब नेटवर्क अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, दोनों लार्ज एंड स्मॉल प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज किया गया है। प्रीफिक्स और सफिक्स के आधार पर हमने क्लासेस डिफाइन की है। आईपी एड्रेसेस की कुछ क्लासेस है, ठीक है। हर एक फॉर्मेट को हम बोलेंगे एड्रेस क्लास, और जो क्लास का एड्रेस है वो फर्स्ट 4 बिट से आइडेंटिफाई होगी। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। आईपी एड्रेस की क्लासेस 5 क्लासेस में डिवाइडेड है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर अगर आप क्लास ए देख रहे हो तो क्लास ए आइडेंटिफाई हो, प्रीफिक्स कैसा है उसका, स्मॉल है, और सफिक्स कैसा है, लार्ज है। जो क्लास ए है उसका जो फर्स्ट ऑक्टेट है, ठीक है, वो नेटवर्क एड्रेस डिफाइन करता है, मतलब ये जो है ये आपका नेटवर्क एड्रेस है। ये जो प्रीफिक्स है
ये आपका नेटवर्क एड्रेस है और ये जो है ये आपका होस्ट एड्रेस है। अभी इसकी जो रेंज होती है कैसे पता चला कि ये क्लास ए में है, तो जो नेटवर्क 1 to 126 के बीच में डिफाइन होगा, ठीक है, जिसकी रेंज इतनी होगी वो हो गया हमारा क्लास ए। वैसे क्लास बी स्टार्ट होगा यहाँ पर 1 से लेकर हमने बोला 126, राइट, तो 0 क्या होगा, रिजर्व्ड है डिफॉल्ट एड्रेस के लिए, और 127 0 रिजर्व्ड है हमारा डिफॉल्ट एड्रेस के लिए, और 127 वो भी रिजर्व्ड है इंटरनल लूप बैक टेस्टिंग के लिए। मतलब कि हमारे इंटरनल हमें चेक करना है, ठीक है, तो वो सिनारियो में भी 127 रिजर्व्ड है। नेक्स्ट, तो क्लास बी का जो प्रीफिक्स होगा वो स्टार्ट मतलब उसकी जो रेंज होगी वो 128 से 191 के बीच में होगी, तो वो डिफाइन करता है क्लास बी को। क्लास सी जो आता है वो आता है 192 से लेकर 223 रेंज तक आता है, ठीक है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्लास सी का एड्रेस है, जिसका प्रीफिक्स ज़्यादा लंबा है और सफिक्स छोटा है। लास्ट आता है क्लास डी। अभी क्लास डी में यहाँ पर आप देख रहे हो ये मल्टी कास्ट है, इसमें ना ही कुछ प्रीफिक्स है ना ही कुछ सफिक्स है, ठीक है। इसके रेंज होती है 224 से लेकर 239 तक। लास्ट में आता है क्लास ई, जो हम जनरली यूज़ नहीं करते हैं, वो रिजर्व्ड है फ्यूचर यूज़ के लिए। उसकी रेंज होती है 240 से लेकर 255 तक। ए बी सी वो क्लासेस जो है वो प्राइमरी क्लासेस है, मतलब जो भी जहाँ पर भी हमारी वेबसाइट होस्ट है या जहाँ पर से भी हम डेटा ले रहे हैं वो उसके लिए यूज में आती है, ये प्राइमरी क्लास है। नॉर्मली यही क्लासेस के बीच का ही नेटवर्क एड्रेस होता है। अब जो क्लास डी है वो होता है मल्टी कास्ट के लिए, मतलब कुछ ऐसा है जो हमें ब्रॉडकास्ट करना है, जैसे कि कोई एक इन्फॉर्मेशन है जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सारे एम्प्लॉयज़ को देनी है। जैसे यहाँ सेकेंड लाइन लिखी हुई है कि पैकेट्स आर डिलीवर टू ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो हर एक मेंबर को मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए यूज में आता है मल्टीकास्ट। और लास्ट में आता है क्लास ई, जो फ्यूचर के लिए रिजर्व्ड है। चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं, आपको कितना पता चला। फर्स्ट वन है द आईपी एड्रेस इज बिट। कितने बिट का आईपी एड्रेस है? आई होप आप सभी को आंसर पता होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीफिक्स मीन्स। नेक्स्ट, suffix means। और लास्ट वन, नेटवर्क नंबर्स आर। ओके, सो आई होप यू राइट डाउन द आंसर्स। आप लोगों ने आंसर्स लिखे होंगे, देखते हैं आपके कितने आंसर्स करेक्ट गए हैं। प्रीफिक्स मीन्स नेटवर्क नंबर, सफिक्स मीन्स होस्ट एड्रेस, और नेटवर्क नंबर्स कैसे होते हैं? यूनिक, ठीक है, जैसा हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट आता है URL। अभी URL का फुल फॉर्म अगर मैं बात करूँ तो यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। हर एक सर्वर इंटरनेट पर जो IP नंबर है, यूनिक नंबर, कंसिस्टिंग ऑफ 4 पार्ट्स सेपरेटेड बाय डॉट्स। जैसे मैंने बात किया कि मोबाइल नंबर्स होते हैं, वैसे क्या है, IP नंबर है। जहाँ से भी मुझे डेटा लेना है, जहाँ पर डेटा पुट है सर्वर एड्रेस का, ठीक है, वहाँ से अगर मुझे डेटा लेना है तो हर एक वो स्टोर होगा IP नंबर के थ्रू, कि अगर मैं IP नंबर एंटर करती हूँ तो वो डेटा मुझे मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मोबाइल नंबर है, कोई पर्सन को अगर मुझे कॉल लगाना है, बात करनी है उससे, तो मुझे उसका मोबाइल नंबर डायल करना पड़ेगा, तभी मेरी उससे बात होगी। अगर आपके कांटेक्ट में 1000 पीपल है, ठीक है, तो 1000 पीपल के आपको नंबर्स याद रहेंगे? यस और नो? नो, आपको मोबाइल नंबर्स याद नहीं रहेंगे। तो उसके अल्टरनेट क्या है? आप उनको कैसे याद करते हो? उनके नाम से, क्योंकि नंबर से याद रखना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक वैसे ही IP नंबर याद रखना हर एक वेबसाइट का या आपको जो भी सर्च करना है उसके रिलेटेड, वो बहुत ही डिफिकल्ट है। इसीलिए उसका सॉल्यूशन आया URL,
जो क्या करता है उसका अल्टरनेट है, ठीक है। यूआरएल पुट करो या आईपी नंबर पुट करो, दोनों आपको आउटपुट क्या देगा, सेम देगा, ठीक है। एज अ वी आर पर्सन्स, वी अगर हमें कुछ याद रखना हो तो हमें नंबर से ज़्यादा वर्ड याद ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। वो सिनारियो में इसलिए हम यूआरएल यूज़ करते हैं। जैसे कि नीचे आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, और सबसे पहले यूआरएल जो आपके स्टार्ट होंगे वो www से होंगे, मतलब कि वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। जैसे यूआरएल अगर आप कुछ भी सर्च भी करते होंगे ना तो आपको ऐसे टाइप का कुछ बताता है, http hypertext transfer protocol www.worldwide.com metacet.net, दैट इज आपको जहाँ से जो वेबसाइट है, मतलब जहाँ से आपको डेटा लेना है या रिक्वेस्ट करनी है या वट एवर, seminars.html वो फाइल का नेम है जो पाथ पर आपको जाकर आपको बताएगा, ठीक है। तो अगर इसका आईपी नंबर हम याद करें और इसके बदले में अगर हम ये याद करें तो हमें ज़्यादा रिमेंबर कौन सा होगा, यूआरएल, ठीक है। इस वजह से हम यूआरएल यूज़ करते हैं। यूआरएल जो है वो सेक्शंस में डिवाइड होता है, जैसे कि पहले आता है ट्रांसफ़र और ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल सर्वर, ठीक है। मतलब कि जो लिखा हुआ है HTTP, FTP, गोफर, ये सारे हैं आपके ट्रांसफ़र और ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ठीक है। कि मतलब डेटा कैसे ट्रांसफ़र होगा आपका, कौन से प्रोटोकॉल, मतलब कौन से रूल से। सेकेंड आता है आपका डोमेन नेम, मतलब क्या नेम है। फिर आता है आपका पाथ, और फिर आता है फाइल नेम, ठीक है। HTTP डिफाइन करता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब ग्राफिकली हाइपर टेक्स्ट फाइल, मतलब इमेज भी आ रहा है आपका, ठीक है, टेक्स्ट भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब एक जगह से दूसरी जगह फाइल्स को आपको मूव करने के लिए आप ये यूज़ करते हो। गोफर क्लाइंट जो है वो टेक्स्ट बेस्ड फाइल्स जो होती है, जैसे न्यूज़ ग्रुप के लिए या वो सिनारियो में ये यूज़ होती है। नेक्स्ट आता है आपका टेलनेट क्लाइंट, वो रिमोट लॉगिन जो है दूसरे कंप्यूटर्स का आपके सिस्टम पर यूज़ करने के लिए आप वो यूआरएल को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, HTTP इज द प्रोटोकॉल, ठीक है, www.vrml.12wla.us, ठीक है। ये है आपका सर्वर जहाँ पर आपका डेटा स्टोर है। TTL जो है वो आपका पाथ है, और मेन मेनू जो है वो आपका फाइल नेम है, या तो आप बोल दो आपकी वेबसाइट का फर्स्ट पेज है, ठीक है। नेक्स्ट एक एक्सरसाइज करते हैं हम। एवरी सर्वर ऑन द इंटरनेट हैज़ एन, हर एक सर्वर का इंटरनेट क्या होता है, फ़ोन नंबर, आईपी नंबर या टीसीपी। नेक्स्ट वर्ड बेस्ड एड्रेस कोड, आईपी, डेटा, टीसीपी के यूआरएल। द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ यूआरएल डिफाइंस, क्या होता है फर्स्ट पार्ट यूआरएल का, HTTP मीन्स क्या आएगा, HTTP मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आएगा आपका ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, वर्ड बेस्ड एड्रेस मीन्स यूआरएल, और एवरी सर्वर ऑन द इंटरनेट हैज एन आईपी नंबर। ओके, आई होप आप सभी के आंसर्स करेक्ट गए होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें डोमेन, अभी ये भी इम्पॉर्टेंट है, डोमेन का मतलब क्या होता है। डोमेन्स ऐसा समझो कि जैसे जो वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब इंटरनेट की दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत इंफॉर्मेशन फ्लो होती है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन को क्या कर दिया है हमने, कैटेगराइज्ड कर दिया है। वो वेबसाइट्स को सभी को कैटेगराइज कर दिया है, ठीक है, और उन्हें क्या दे दिया है, एक हमने डोमेन दे दिया है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि बहुत सारी वेबसाइट्स होंगी, ठीक है, हम वेबसाइट को एक्सेस कैसे करते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, मतलब यूआरएल के थ्रू। अभी उसका डोमेन मतलब कि हर एक कंट्री का भी 2 लेटर का डोमेन होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं .fr यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज फ्रांस, IE लिखा हुआ है आयरलैंड। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो .in, ठीक है। ये सारे हर एक कंट्री के भी क्या है, डोमेन है।
कि भाई इंडिया के जितनी भी वेबसाइट्स है वो ये डोमेन के अंदर फॉल होगी, ठीक है। नेक्स्ट दूसरे भी टॉप लेवल के डोमेन्स है, जैसे है .com, वो कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस के लिए है, .org जो ऑर्गेनाइजेशन साइट के लिए है, .net नेटवर्क के लिए, .edu एजुकेशनल साइट्स के लिए, .gov गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, .mil दैट मिलिट्री साइट के लिए। ऐसे बहुत सारे टॉप लेवल के डोमेन्स है कि जिसके अंदर भी बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, ये यूआरएल आप हिट करना आपके वेब ब्राउजर में, ठीक है। पहला आपको दिया गया है ahmedabadcity.gov.in, यहाँ पर आया आपका gov गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशनल .in दैट इज इंडिया। एक यहाँ पर आया org दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल। फिर आया amazon.in, अमेजोन क्या है, ई कॉमर्स की वेबसाइट है, ठीक है, जहाँ से हम कुछ चीज़ें मंगवाते हैं। यहाँ पे है डोमेन .in, www.flipkart.com मीन्स कॉमर्शियल, ठीक है। ये सारे उसके एग्जाम्पल है डोमेन के। नेक्स्ट हम बात करते हैं होम पेज एंड हिस्ट्री। होम पेज का मतलब होता है कि आपके वेबसाइट्स का मेन वेब पेज है वो, मतलब कि जैसे ही आप सर्च करते हो कुछ भी और जो पहला पेज आता है स्टार्टिंग का आपकी जो भी वेबसाइट का, ठीक है, उसे हम बोलेंगे होम पेज। होम पेज के थ्रू हम दूसरे पेजेस पे भी क्या कर सकते हैं, मूव हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री का मीनिंग होता है कि आपने कितने वेब पेजेस को विजिट किया है, कौन से वेब पेजेस को विजिट किया है और कौन से टाइम पर विजिट किया है, वो आपको बताता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे गूगल होम पेज, ठीक है, जैसे ही आप गूगल लिखोगे तो आपको ये डिफाइन करेगा, ठीक है, ये फर्स्ट पेज ऑफ अ गूगल, तो हम इसे बोलेंगे गूगल का होम पेज है या स्टार्टिंग पेज है। अगर मैं सर्च करती हूँ स्ट्रीबो, तो स्ट्रीबो अगर सर्च करने के बाद मुझे ये फर्स्ट होम पेज बता रहा है, ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रीबो का होम पेज, या तो हम बोल सकते हैं स्टार्ट पेज। नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ गूगल क्रोम, जैसे मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम के अंदर हिस्ट्री, अब साइट में जाओगे तो आपको ऑप्शंस बताएगा हिस्ट्री, या तो आप ब्राउजर में Ctrl+H, क्या प्रेस करना है आपको, Ctrl+H, तो आपको हिस्ट्री बताएगा कि अभी आपने क्या क्या सर्च किया है, कौन से टाइम पर, कौन सी डेट पर, ठीक है, वो सारे सिनारियो अब बताता है हिस्ट्री। यहाँ से ये जो आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप रिमूव भी कर सकते हो, हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट है वेब स्पेस। अभी वेब स्पेस का मीनिंग क्या है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टोरेज स्पेस, वेब स्पेस को हम स्टोरेज स्पेस पे बोल सकते हैं। जैसे कि आपकी कोई वेबसाइट है, ठीक है, वो अगर आपको कहीं पर रखनी है तो आपको कहीं पर जगह लेनी पड़ेगी, या अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं कि आपका बहुत सारा कुछ सामान है, उसको कोई जगह पर रखना है तो आपको कोई रूम लेना पड़ेगा, ठीक है, मतलब कोई प्लेस लेना पड़ेगा, कोई जगह लेनी पड़ेगी जहां पर आप ये सारा सामान रख सको। वो डिसाइड कैसे होगा, आपकी स्पेस वो कैसे आप करोगे और आप उसमें रखोगे क्या, रियल लाइफ के एग्जाम्पल में जैसे कि आपका बहुत सारा सामान है वो आपने एक रूम में रख दिया, सेम वैसे ही वेबसाइट बनाने के लिए हमें क्या लगता है, बहुत सारी फाइल्स चाहिए होती है, टेक्स्ट फाइल चाहिए होती है, कोडिंग की फाइल चाहिए होती है, इमेजेस चाहिए होते हैं, डेटाबेस चाहिए होते हैं, लॉग फाइल चाहिए होती है, ये सारी क्या है, आपकी वेबसाइट है। तो इससे क्या होगा, आपके वेब स्पेस में कितनी जगह रोकेगा वो साइज रिफाइन होगी, ठीक है। जैसे कि मैंने बात की कि आपके सामान जितना है वो हिसाब से आप जगह लोगे, ठीक वैसे ही कि आपको कितनी वेब स्पेस चाहिए, ठीक है। वेब स्पेस ऑलवेज थोड़ी, अगर आप ज़्यादा लोगे तो अगर आप उसमें कुछ अपडेट कर रहे हो या चेंज आया या मल्टीपल यूजर्स को एट अ टाइम कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आप टाइमली उनको अवेलेबल करवा पाओगे, ठीक है। अगर बहुत छोटी जगह ली है आपने, ठीक है, अगर सामान रखने के लिए आपने बहुत छोटी जगह ली है, रियल लाइफ एग्जाम्पल की मैं बात कर रही हूँ,
तो आपका सामान प्रॉपरली पुट नहीं होगा। अगर आपको कोई सामान चाहिए तो वो कहाँ पड़ा होगा वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, फिर उसको मिलेगा। अगर जगह बड़ी होगी तो सारे सामान उसकी जगह पर पुट है तो आप इजीली ले सकते हो उसको। सेम वैसे ही वेब स्पेस में अगर आप प्रॉपर साइज उसकी अलोकेट करते हो तो आपको हर टाइम आपका जितना कंटेंट है वो अवेलेबल होगा। वेब स्पेस के फंक्शंस है, दो बेसिक पर्पस वो प्रोवाइड करता है। पहला कि आपको सारी आपकी फाइल अपलोड करने देता है जो यूज़र को दिखती है। मतलब यूज़र को क्या दिखता है, HTML फाइल्स मीन्स लाइक फॉर्म्स, इमेज फाइल्स, डिफरेंट टाइप्स के इमेजेस है। फिर है कि ग्लोबल कहाँ स्केल वो पुट है, ठीक है। दूसरा आपका आता है वेरियस फाइल जो अवेलेबल आपको विजिबल नहीं है। अगर मैं बात करूं कि डेटाबेस, डेटा कहाँ पर पुट है, ठीक है, वो आपको पता नहीं है, बट आपको जो दिख रहा है यूजर को वो डेटाबेस से ही डेटा आ रहा है, ठीक है। तो जो इनविजिबल फाइल्स होती हैं वो उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितनी विजिबल फाइल्स है, ठीक है। मतलब जितनी फाइल्स आपको दिख रही है उसके पीछे उससे डबल फाइल्स होती है, ठीक है। वो आपको फ्रंट एंड में डेटा दिखाने के लिए पीछे बैक एंड में बहुत सारे प्रोसीजर करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सिनारियो में वेब स्पेस फंक्शंस मतलब वो डिसाइड करते हैं कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ रहेगी, ठीक है। जैसे ये जावास्क्रिप्ट फाइल्स है, आपकी CSS फाइल के डिज़ाइनिंग पर्पस के लिए है, PHP फाइल्स है, डेटाबेस के जो फाइल्स है वो सारा आपके वेब स्पेस पर रहेगा, मतलब आपके सर्वर पर रहेगा। आप जब वेब स्पेस की डिमांड करते हो कि भाई कितना साइज लगेगा, तो ये टोटल क्वांटिटी ऑफ योर वेबसाइट जो विजिबल फाइल्स है और जो इनविजिबल फाइल्स है वो दोनों के कॉम्बिनेशन से आपकी वेब स्पेस डिसाइड होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेब स्पेस मेजरमेंट। द वेब स्पेस इज जनरली मेजर्ड इन बाइट्स, बाइट्स में मेजर्ड होता है, ठीक है। किलोबाइट इज इक्वल टू 1000 बाइट्स। इट इज अराउंड, हाँ, इट इज अराउंड, एक्चुअल में होता है 1024 बाइट्स। एक्चुअल में 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स, ठीक है। अराउंड इट इज 1000 बाइट्स। सेम वैसे ही मेगाबाइट्स तो 1024 किलोबाइट्स बट इट इज अराउंड 1000 किलोबाइट्स। एंड गीगाबाइट्स इज ऑल्सो लाइक, वो गीगाबाइट भी है 1024 मेगाबाइट्स, ठीक है। मेगाबाइट्स जो है वो MB में और गीगाबाइट्स जो है वो GB में डिफाइन होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होगी GB वाली, आपके मोबाइल फ़ोन में कितनी GB स्पेस है ये आपको पता होगा, ठीक है। वो होता है, इसका फुल फॉर्म है गीगाबाइट्स, वो साइज मेजर करता है। पॉपुलर वेब होस्टिंग ट्रिक इज टू रिप्रेजेंट डिस्क स्पेस इन स्मॉलर यूनिट्स। मतलब कि हम कस्टमर को स्मॉलर यूनिट्स बताते कि बस ये तो इतनी ही जगह रुकता है, क्यों, क्योंकि ताकि यूज़र बार बार उसको यूज़ करे, कि यूज़र इम्प्रेस हो जाए कस्टमर कि हाँ इतनी स्पेस में भी इतना सारा कुछ मेरा काम हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एक एक्सरसाइज करते हैं। वेब पेज इज ऑल्सो नोन एज स्टोरेज स्पेस या डिस्क स्पेस। कौन आंसर देगा? द आंसर इज बोथ स्टोरेज स्पेस एंड डिस्क स्पेस। 1 किलोबाइट इज अराउंड 1000 बाइट्स, MB means megabytes and GB means gigabytes, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ISP, दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट पैक ख़त्म हो जाता है तो फिर इंटरनेट आपको प्रोवाइड करता है कंपनी, जैसे जियो ले लो, एयरटेल ले लो, ठीक है। हम उनको बोल सकते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, के जो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, इंटरनेट। वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एक्सेस है इंटरनेट का और वो हमें प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू हमारे, हमने कितने का प्लान करवाया है, हमें कौन सा नेटवर्क लेना है, ठीक है। वो हिसाब से आपको क्या करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है। जब आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को चूज करते हो तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, अवेलेबिलिटी ऑफ द नेटवर्क, कि कौन सा नेटवर्क
कब आ रहा है, कितने टाइम तक आ रहा है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर मैं कहीं बेसमेंट में जाती हूँ तो मुझे बहुत सारी कंपनीज का नेटवर्क नहीं आता, बट जियो का फिर भी आता है नेटवर्क, राइट। तो आपको ये चूज करना है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द नेटवर्क, कॉस्ट एंड द स्पेशल पैकेजेस अवेलेबल, कि पर्टिकुलर 1 मंथ का कितना आपको कॉस्ट पड़ रहा है, इंटरनेट कितनी स्पीड में प्रोवाइड कर रहा है, कितना जीबी प्रोवाइड कर रहा है आपको, पेमेंट प्लान्स कैसे है उसके, मंथली, वीकली, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, ठीक है। जैसे कि अगर 1 मंथ का आप कराते हो तो क्या पैकेज, और 3 मंथ का कराते हो तो क्या पैकेज है, मतलब कुछ डिफरेंस है, आपको बेनिफिट हो रहा है। जैसे मैंने बात की कनेक्शन स्पीड, कितने एमबीपीएस आपको कनेक्शन स्पीड दे रहा है, मॉडर्न रेशियो क्या है उसका, कस्टमर सपोर्ट कैसा है, मतलब रिव्यूज कैसे है उसके, और कस्टमर सपोर्ट मतलब कि अगर आपको कोई क्वेरी आई आपके नेटवर्क में, आपके मोबाइल फोन में नेटवर्क रिलेटेड, तो जब आप कस्टमर केयर में फोन करते हो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को, तो वो आपको कैसे प्रोवाइड करता है उसका सपोर्ट, ठीक है, अब वो कितना हेल्पफुल रहता है, और बहुत सारे अदर स्पेशल फीचर्स, जिससे ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं जब आप आईएसपी चूज करो। लास्ट एक्सरसाइज, आईएसपी मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द इंटरनेट, तो क्या आ जाएगा, ISP. And the last one, खर्चिया determines the speed of the network accessibility, कि कब नेटवर्क एक्सेस होगा, दैट इज अ मॉडर्न रेशियो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। यहाँ पर हमने पहला यूनिट से लेकर 4th यूनिट तक, मतलब के ब्लॉक 1 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। थैंक यू सो मच।